हो गया। प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। रोज़ वही बात है कि आप इस बुड्ढे पर थोड़ा दया करिए, दया करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने शरण में रखिए, अपने शरण में रखिए और मुझे उठाइए, मैं आपको उठाऊंगा। आपका उठाऊं क्या, आपका भविष्य उज्जवल बनाऊंगा। श्रीमद्देवी महाभागवत पुराण वो कथा है, वो किताब है, वो शब्द है जो ब्रह्मांड की नायिका कही जाती है। जोगमाया महामाया गायत्री, गायत्री स्वरूपणी भगवती दुखहरणी कृष्णवाणी माता है। आज सोमवार है, दुर्गे स्मृत हर विशेष जंतु स्वस्थ अस्मिता मतमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयारिणी, दारिद्र दुख भयारिणी का तो धन्या सर्वोपकार का श्रद्धा चिता। दारिद्र दुख भय सब हर लेने वाला माता जगजननी जगदम्बा की जो है अधिक शक्ति देने वाली माता की जय हो। आज 32वां अध्याय है। देखिए इसमें क्या होता है। निशुम तो मारा गया, सोमु मारा गया, अब वंदना होना चाहिए देवी की, देवता लोग वंदना करेंगे। जन्मजेवाच महिमा वर्णत सम्यकम चंडिका द्वया मुनि केन च आराधिता पूर्व चैत्रम तय जोगतः प्रसन्ना कश्य वरदा केन प्राप्त फलम महत आराध्या कामदाम देवी कथस्व कृपा निधि उपासना विधि ब्रह्मा तथा पूजा विधि विस्तरेण महाभागम होमस्य च विधि पुनः श्रुतवाच इति भूप वच श्रुत्वा प्रीत सत्वती प्रतिवाच निपम कृष्णो महामाया प्रपूजनम व्यासवाच स्वारुचि से अंतरे पूर्व सुर्थो नाम पार्थिव बभुव परमोदारम प्रजापालन सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणानां च पूजकः गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदारगमने रतः दानशीलो यपि विरोधी च धनुर्विधि विधारग्ः एवं पालयतो राज्य मलिक्षा पर्वतावासिनम ज्ञानम गद्वा चतुर्विधम हर्षतस्वरतम पादादि विसर्जनादि मधुत्कटाः कोलाद विध्वंसिन्न प्राप्ता पृथ्वी ग्रहण तत्मदाः श्रुतशन्नमादाय सम्मुखं समपद्यतं युद्धं शवं भयोदुद्धनं तस्य तेरे रतिदारुणिः मलिक्षाणां तु बलं स्वरो अल्पं राज्ञ तद्बलम अद्भुतम अद्भुतम तथा पितर्जित युद्धे राज्य पराजितः भग्नस्य स्वपुरं प्राप्त सूर्यं स्वर्गं मंडितं चिंत्यामास मेधावी राजा नीति विचक्षणः प्राणानाश्वनामना दृष्ट्वा शत्रुपक्ष समानं स्थानं गृहीत्वा विपुलं परिखा दुर्गं मंडितं काल प्रतीक्षा कर्तव्या किंग वाजुद्धम वरम मतम मंत्रिनाम शत्रुपस्कां मंत्रयोग्यान ते किल किंग करोमिति मनसा भूपति समचिंतयन्तं कदाचित् गृहीत्वा मां पापाचारा प्रासिदः शत्रु भयु अद्यम पदासंदता किंग वाग भविष्यति पापवती सुविश्वासो न कर्तव्य कदाचन किंग न ते वै परा कुर्वन्ति ये लोभवशका नरः भ्रातं पीतं मित्रं शुद्धम बाधवम ददा गुरुपूज्यम द्विजम द्वेष्टम लोभाविष्णम सदा नरः तस्मान् मया न कर्तव्यो विश्वासं सर्वथा अधुना मंत्रिवर्गीय अति पापिष्टि शत्रुपक्षिसमन्विति इति संचेते मनसा राजा परम दुर्मना एकाकी हेमारूह्यं निजगाम गाम पुराततः असहायो तन्निर्गत्यो गगनवनमाश्रितां चिन्तमासं मेधाविक्वं गन्त्यं मया पुनः जो जन्म त्रयमाते तु मुनीश्वरा ज्ञात्वा जगाम भूपालस्तापस्तस्य सौम्येधशः बहु वृक्ष समायुक्ता नदी पूर्णसंगम निवीर्याया स्वादपादा किन्नं कोकिला रानवादिमण्डितं शिष्याध्यानां शब्दं शब्दाढ्यां मृगयुद्ध शताभृतं निवारात्
पातानं सुपाकाढ्यं सुपुष्प फल पादमं होम धूम सुगंधने प्रतिदं प्राणी नाम सदा वेदध्वनि समक्रांतं स्वर्गादपि मनोहरं दृष्ट्वा तमासनं राजा बहुवशौ मुदान्वितं भयं त्यक्त्वा मतिचक्रे विश्वामायुं द्वियासमी आज सत्यं पादिपेयं तु जगाम भिन्नान्वितं दृष्ट्वा मुनिमाशिनहं शालाक्षायासु संस्थितं मृगजिनाशनं शान्तं तापस अतिकृष्य विशंभः अध्यापयन्तं शिष्यास्यं वीरशास्त्रार्थदर्शिनं रहितं को क्रोधलोभादिहृदयादितं वीरमत्सरम् आत्मज्ञानरतं शतवादिनं शमं संयुद्धं तं विजय भूपतिर्भूमोपपातदण्डवाच दत्ताः तदग्रे सुजलपरानुगुणनं प्रेम संयुद्धः स्वयं संयुद्धः उत्तिष्ठित भद्रं ति तमुवाचं तदा मुनिं शिष्यो ऋषिं तस्मै गुरुणां निपसतस्यां क्षमाशिनस्तः दादा आज्ञाः अर्धपादयार्गणं चक्रे सुमिधा विधिपूर्वकं प्रपाच्यात्नं कुण्डं प्राप्तं कसरतं चिन्तापरगतं कथयस्व यथा कामं संवृतं कारणं तुय किमानां कृतं ते ब्रूहि कार्यं मनोगतं करिष्ये वाञ्छितं कामासाद्यात्मप्रियत तव राजोवाच शूर्तो नाम राजा अहं शत्रुभिः पराजितः त्यक्त्वा राज्यं गिरहं भार्यायामहं ते शरणं गतः यदा आज्ञापयासं पदस्थं भक्तिस्तत्परः करिष्यामि न मे त्राता तद्वर्णनं प्रतितनिः शत्रुभयो मे भयं घोरं प्राप्तोऽस्मद्यं त्वान्तिकं तस्याश्वमुनिशार्जुन शरणागतः वत्सलः ऋषिरुवाच निर्भयं वशं राजन्नाथं शत्रवः किलः आगमिष्यन्ति बालिनो निश्चयं तपसो बलाढ्यः नाथ सिंचा प्रकर्तव्यं प्रवृत्तानि बोधमं कर्तव्यं जीवनमस्मरानि वीर शस्त्रैर्निवारणं फलमूलिकैः व्यासेति तस्य वचः श्रुत्वा निर्भयं च निःसृतः वासाश्रम एवाशु फलमूलासनं शुचिः कदाचित् सन्निपतस्तं भिक्षास्तस्मास्थितः चिन्तयामासं चिन्तात्व गृहं एवं गताश्चर्य राज्यं शत्रुभिः प्राप्तं लिख्ये पापप्रतिशतः स पीडितः अशयु लोकानुचारेर्गत त्रयी गजा सजस्तुर्गः सर्वे दुर्बला भयस्य वर्षिता जाता अशनात्म संधि है शत्रुणां परिपीडितः सेवका मम सर्वे ते शत्रुणां वशवर्तनी दुःखिता एव जाता अश्वपालितां ये मया पुरा धनमेषु दुराचारा रसद्वा परिमुनिः द्वितीया स बभूषितस्थानिः अस्यात् प्रापितं किल्लः कोशक्षयं करिष्यति विवशनि पापबुद्धेन पात्रदा न निपुणां परीक्षाशास्त्रे मंत्रिणो अभिमि इति चिन्तापरो राजा वृक्षमूलास्थितो यदा तदा जगाम वैश्यस्तु कस्यचिन्मस्तया नृपणि पूर्वदिष्टे पार्श्वे तत्रोपविष्टः प्रपेक्षं तन्निपं कोयसि क्यूतः एवागतो वनं कोयसि कस्मास्यं दिनो ऐसी हरिण शोक पीड़ित बुरी सत्यम महाभागम मैत्री शाप्तपदी मदा व्यासवाच तजुक्त वचनम आज्ञास्तनुवाचनम विश्व उत्तम उपविशेषुरो भूत्वा मत्वा साधु समागमम वैश्यवाच मित्राहं वैश्यातीय समाधिनाम विश्रुतः धनवान धर्म निपुण्यम सत्यवाक्यशून्यः पुत्रदारिद्र्य अहं धनलुब्धे रसाधुभिः कृपन्नेति मिखं कृत्वा त्यक्त्वा मायां सुदुष्टजयां स्वजनेन च सन्त्यक्तं प्राप्तोऽस्मिन् वनमाशुवय्य कोऽयसि त्वं भाग्यवान् मानसे भामि गतस्य प्रियार्जुना राजोवाच श्रुतो नाम राजा अहं दुष्यो विपृतो भवन् प्राप्तोऽस्मिन् गतरात्रो ये मन्त्री परिभञ्जितः दृष्टया त्वमत्र मित्रं मे मिलितो विश्वोत्तम सुखेन हरिष्यामि वने एतत्सुपापादपि शोकं त्यज्य महाबुद्धि स्वस्थो भव विश्वोत्तमम् अत्रि विजय
यथा कामम सुखम तिष्ठमया सह वैशिवाच तदुकुटुम्बम निरामया हिन्नम सुदुखितम भविष्यति चचिंत्यार्थम व्याधि शोकातिपतातितम भाजादि सुखम नो वसुखम इति चिंता तुरचेतो न मे साम्यति भूपि कदा दक्षय श्रुतम भार्य गृही स्वजनमी स्वस्थम न मन मनो राजा गिरा चिंता कुरु भृशम राजवाच जय निरस्वस्मि पुत्ररादेश ब्रिटिश वाली तान दृष्ट्वा किं सुखम तीयतं भविष्यति महामति हितकारी वरम शत्रु दुःखदा सुहृदं कृतं तस्मात् स्थिरं मनः कृत्वा वीरेश्वर से मया सह वैश्वाच मनो में न स्नेहं ज्ञानं न भवत्यं सुदुःखितं चिन्त्यात्कुटुम्बदूतस्य दुरात्मभिः राजवाच ममापि राज्ञां दुःखं दुःखनोति मानुषं पृक्षोयतं मुनि शान्तं शोकनाशानि मोक्षधम् व्यासुवाच इति कृत्वा मतितो तु राजा वैश्यस्य मुनितो विनयानमपि प्रष्टुं शोकस्य कारणं गत्वा तं पत्याहं राजा ऋषि मुनि तुम आशासीनम सम्यासीनम शांतम शांति मागतः जय जय जगजननी जोगमाया महामाया दुख हरणी कष्टनिवारणी माता की जय। दुर्गा सप्तशती का प्रथम स्कंद में सूरत नाम का राजा और साधु नाम का बनिया दोनों जंगल में मिलते हैं। उसी के भावार्थ में यह 32वां अध्याय है, जिसमें कि राजा बहुत धार्मिक था, प्रजा का ताल करता था, मंत्रीगण में सुखी थे, सब चल रहा था। परंतु समय जब बदलता है, जब समय बदल जाता है तो उस समय कोई किसी का काम नहीं आता है। मलेच्छ लोग मिलकर के राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद राजा को युद्ध में परास्त करने के बाद राजपाट छीन लिया। यहाँ तक कि दारा को, स्त्री को भी राजमहल में कैद कर लिया, पुत्र को भी कैद कर लिया और राजा भय के मारे निकलता चला गया। चलते चलते एक घन घोर जंगल में पहुंच गए। वहाँ पर चलते चलते देखा है कि मुनि का आश्रम है। सुमेधा ऋषि का नाम था, मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो देखा कि बाघ और मनुष्य एक साथ रह रहे हैं, पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, कल्लव कर रहे हैं। इस तरह से चलते चलते मुनि का दृश्य उस पर पड़ा तो राजा से पूछा क्या बात है, तो बताया कि मैं फलना जगह राजा हूँ, मेरे ऊपर युद्ध का आक्रमण हुआ, युद्ध में परास्त होने के कारण, भय के कारण मैं एकाकी वन में चला आया हूँ और किस तरह से मेरा निर्वाह हो गई, चिंता बना हुआ है। तो मुनि ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरे आश्रम में रह सकते हो और रह करके अपना भाग्य उदय करने के लिए समय का इंतजार करो, समय की प्रतीक्षा करो। और इसी तरह से वह वहाँ रहने का अनुमति मिला था। राजा बहुत खुश हुए, राजा सूरत बहुत खुश हुए और वहाँ पर रहने लगे। फल फूल आदि जो भी मिले उसका भोजन करने के बाद अपने जीवन को कुछ दिन चला। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बड़ा चिंता मग्न थे, मलेच्छ के बारे में सोच रहे थे, अपने दारा के बारे में, चिंता के बारे में, हाथी अश्व घोड़ा इन सबों के बारे में चिंता करें, किस प्रकार होंगे, कैसे दुर्लभ हो गए, दुर्बल हो गए होंगे, क्या खाना नहीं मिलता है, ये ऐसे चिंता में पड़े थे। उसी समय साधु नाम का एक बनिया वहाँ पर उपस्थित होता है और दोनों में मित्रता होती है। दोनों राजा पूछते हैं साधु से कहाँ से आए हो, कैसे आए, तो बोला कि भाई मैं धनी आदमी था, लेकिन पुत्र और दारा दोनों मिलकर के धन के लोभ में मुझसे झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिए और मैं चला आया वही सघन वन में। आपको देखा तो थोड़ा आशा जगी है, अब क्या होगा ये बताने के लिए। तब उन्होंने, राजा ने कहा कि देखो कोई बात नहीं है, यहाँ मुनि जी मेधा ऋषि हैं, वो मेधा ऋषि के आश्रम में मैं रह रहा हूँ, तुम भी वहीं चलो, अपना अपने समस्या का हल कैसे होगा मुनि से पूछूंगा। यहीं पर यहाँ कथा आज समाप्त है। 23वां अध्याय में मुनि से वार्तालाप होगा राजा और साधु दोनों का। उन दोनों की प्रक्रिया बताएंगे, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे राज्य वापस जाएगा। इसी तरह की कहानी चलती रहेगी। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की सरस्वती माता की जय, जोगमाया की जय, महामाया की जय, दुर्गा माता की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री और श्री दुर्गे माता की जय। आज की कहानी भाई सनातन धर्म के प्रेमी यहीं पर है
फिर 33वां अध्याय कल होगा। अब आप सबसे अनुरोध और विनती है कि जरूर लाइक करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरा उत्थान कीजिएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मेरा उत्थान कीजिएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अरबपति बन जाइएगा, करोड़पति बन जाइएगा, किंतु आपका दुख दूर करने का उपाय है श्रीमद् देवी भागवत के शरण से सारा समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षीम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्मि। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम वित्ति शोचरीर यांगति समो पुनर्दिनतां परमादेवीरा शापराधो अस्मि शरणं प्रापतस्वाम जगदम्बिके। इदानीं मन्युकम्पोऽहं जठेक्षसि तदा गुरु अज्ञानाद् विस्मृते भर्यन्तः कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे गृहानार्चामि मां कृत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यातु गुगुपतु त्वं गणास्मत् गीतं जपं सिद्धर भवतु देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी।